इस वीडियो में हम मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट यूनिट पढ़ेंगे। इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। इस वीडियो में हम वर्कप्लेस क्वालिटी मेजर्स चैप्टर पढ़ेंगे और बाकी के चैप्टर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमेशा की तरह हम सीबीएसई की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे इस चैप्टर को एनिमेशंस के साथ कवर करेंगे और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी वाटर क्वालिटी और अच्छी एयर क्वालिटी का होना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि उसमें काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को पॉल्यूटेड एयर या पॉल्यूटेड वाटर से होने वाली दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एयर और वाटर पोल्यूशन को कई तरीकों से मेज़र किया जा सकता है। एयर और वाटर के सैंपल्स को कलेक्ट करके हम उनका फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं जिससे उनकी क्वालिटी मेज़र करी जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एयर में अलग अलग जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनका परसेंटेज हम मेज़र कर सकते हैं और वाटर की पीएच वैल्यू को भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जो हमें वाटर और एयर के क्वालिटी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइडलाइंस फॉर क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर। एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जिससे वो अपने सराउंडिंग एयर और वाटर को क्लीन रख सके, जिसमें वो ये कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। ज़्यादातर समय एयर पॉल्यूशन का कारण होता है सराउंडिंग एयर में मौजूद डस्ट या सॉलिड पार्टिकल्स और गैसेस का मिक्सचर। तो इसलिए ट्राई करना चाहिए कि डस्ट प्रोडक्शन को हम अवॉइड करें या थोड़ा कम करें जिससे हमारे आसपास की एयर क्लीन रहे। और एक ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस में अगर बहुत सारी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का यूज़ हो रहा होगा तो उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स यूज़ करनी चाहिए और हफ्ते में एक नो व्हीकल डे प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे एयर क्वालिटी में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा। ओजोन प्रोडक्शन से भी एयर पॉल्यूट होती है, इसलिए ओजोन गैस के लेवल्स को कंट्रोल में रखना जरूरी हो जाता है। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर समय ह्यूमन एक्टिविटीज से ही सराउंडिंग वाटर पोल्यूट होता है, जैसे सीवेज वेस्ट से या वेस्ट वाटर की वजह से। इसलिए हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये वेस्ट वाटर नेचुरल वाटर सोर्सेज के साथ मिक्स ना हो और उसे पोल्यूट ना करे। और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के एक्सटेंसिव यूज को भी हमें अवॉइड करना होगा क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल्स हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एट वर्क प्लेस। अगर तुम्हारा वर्क प्लेस साफ सुथरा होगा तो बीमारियां कम होंगी और सभी लोग हेल्दी रहेंगे। साफ सुथरे वर्क प्लेस से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और यार क्लीन जगह पर काम करना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और पीसफुल भी होता है। और अगर चीजें इधर उधर बिखरी होंगी तो उनके गिरने के और किसी को चोट लगने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें वर्क प्लेस को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और हर एक एम्प्लॉय को अपने वर्क एरिया और जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वो यूज करते हैं उनकी क्लीनलीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गिर जाए या टूट जाए तो उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए। मशीन्स और इक्विपमेंट के आसपास की जगह हमेशा साफ और खुली हुई होनी चाहिए ताकि लोग आराम से मूव कर सकें और कोई दिक्कत ना हो। फ्लोर्स भी हमेशा साफ होने चाहिए ताकि कोई फिसले या टकराए नहीं। लाइटनिंग फिक्सचर्स को हमें रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। अगर कोई लाइट खराब हो तो उसे तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि मेंटेनेंस टीम उसे ठीक कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिस एर्गोनॉमिक्स की। ऑफिस एर्गोनॉमिक्स का मतलब है कि चीजों को ऐसे डिजाइन और अरेंज करना ताकि लोग उन्हें ईजिली और सेफली यूज कर सकें। अगर एर्गोनॉमिक्स सही से फॉलो किए जाएं तो एक्सीडेंट्स और इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और लोगों की काम करने की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इस टेबल में हमें कुछ अर्ली वार्निंग साइंस, उनके पोटेंशियल कॉजेस और सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है। तो इसे देखते हैं। जैसे सोर लोअर बैक यानी लोअर बैक में दर्द होने का पोटेंशियल कॉज हो सकता है कि तुम्हारी सीट पे कोई लंबर सपोर्ट नहीं है। तो इसका सोल्यूशन होगा कि तुम अपने चेयर के बैक रेस्ट का यूज करो, एक लंबर सपोर्ट अटैच करो चेयर में, या फिर तुम एक पिलो भी यूज कर सकते हो। अपर बैक में बर्निंग सेंसेशन का रीजन हो सकता है तुम्हारी चेयर पे अपर बैक का सपोर्ट ना होना। तो अच्छी बैक सपोर्ट वाली चेयर तुम्हें यूज करनी चाहिए और एक डॉक्यूमेंट होल्डर का यूज करना चाहिए या किसी चीज का सहारा लेकर डॉक्यूमेंट को थोड़ा ऊपर तुम प्लेस कर सकते हो ताकि तुम बिना झुके कंफर्टेबल पोजीशन में काम कर सको। स्टिफ नेक होने का रीजन हो सकता है कि तुमने काफी समय तक अपना हेड टिल्ट करके रखा हो या आगे झुककर तुम काम कर रहे हो या फोन को अपने एयर और शोल्डर के बीच होल्ड करके यूज कर रहे हो, तो उससे भी नेक में स्टिफनेस फील हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि तुम हेडफोन्स यूज कर लो और मॉनिटर को डेस्क के सेंटर में प्लेस करो, उसकी हाइट को एडजस्ट करो ताकि तुम एकदम स्ट्रेट देखो मॉनिटर पे और तुम्हें सर ना झुकाना पड़े। नेक्स्ट इज सोर शोल्डर्स। अगर तुम्हें शोल्डर्स में पेन हो रहा है तो उसका रीजन हो सकता है कि तुमने अपने कीबोर्ड माउस दूर रखे हो और उन्हें यूज करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आगे मूव करना पड़ रहा हो। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है कि कीबोर्ड और माउस को थोड़ा पास में प्लेस करो और एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करते हुए काम करो। अगर तुम्हारे रिस्ट में पेन हो रहा है तो उसका रीजन हो सकता है कि तुम अपने माउस या कीबोर्ड को यूज करते हुए हाथों को बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे झुकाकर काम कर रहे हो, या जब बार बार एक ही मोशन रिपीट होता है जैसे टाइपिंग का या माउस यूज करने का, तो तब भी कलाइयां थक जाती हैं और दर्द होने लगता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए तुम कीबोर्ड और माउस के लिए रिस्ट रेस्ट का यूज कर सकते हो। अगर तुम बहुत देर तक स्क्रीन को कंटिन्यूअसली देखते ही जाओगे और आंखें झपकाना भी भूल जाओगे तो उससे तुम्हारी आंखों में ड्राइनेस फील हो सकती है। इसके लिए तुम टाइम टाइम पर अपने आंखों को रेस्ट दो और कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करो जिससे तुम्हारी ड्राई आइज की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। आई स्ट्रेन एंड सोर आइज। आंखों पे दर्द होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे जो ओवरहेड लाइट्स हैं उनकी ग्लेयर्स या प्रॉपर आई ग्लासेस का ना होना। तो इसको फिक्स करने के लिए तुम्हें अपने डेस्क को रीओरिएंट करना चाहिए कुछ इस तरीके से कि जो लाइट है वो डायरेक्ट तुम्हारे फ्रंट या बैक से ना आ रही हो, मतलब लाइट सोर्स के 90 डिग्री पे तुम्हें अपने वर्क डेस्क को रखना है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स। जैसे जैसे कंप्यूटर्स का यूज बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ कई सारी हेल्थ और सेफ्टी
सेफ्टी इशूज का भी राइज हो रहा है, जैसे इशूज रिलेटेड टू विजन, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज, बॉडी एक्स एक्सेट्रा। हालांकि हम कुछ एक्शनेबल स्टेप्स फॉलो करके इन इशूज को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो भी जाए तो उसे सिंपल एक्शंस लेकर ठीक भी किया जा सकता है। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसका मतलब होता है हड्डियों, मांसपेशियों यानी मसल्स, जॉइंट्स और नर्व से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। इसमें तुम्हारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे नेक पेन, बैक पेन, चेस्ट, आर्म, शोल्डर एंड फीट में पेन होना। और यूजुअली ये प्रॉब्लम्स तब अराइज होती हैं जब तुम्हारा पोस्चर सही नहीं होता, या तुम कोई ऐसी चेयर यूज़ कर रहे हो जो कि कंफर्टेबल नहीं है और अर्गोनॉमिकली कंप्यूटर पे काम करने के लिए सही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले अपने मॉनिटर को अपने आई लेवल पे पोजीशन करो और अपने डायरेक्ट आगे उसे प्लेस करो, ताकि तुम अपनी नेक को टर्न ना करना पड़े मॉनिटर देखने के लिए। और अपने मॉनिटर को एटलीस्ट आर्म लेंथ डिस्टेंस पे रखो या 20 to 30 इंचेस के डिस्टेंस पे प्लेस करो। अपने बैक को चेयर के बैक रेस्ट के कांटेक्ट में रखो, और जो आर्म रेस्ट है उनकी हाइट एडजस्ट करो, ताकि तुम्हारी एल्बोज जो है वो 100 या 110 डिग्री के एंगल के अराउंड रहे। अगर सीधे बैठ के काम कर रहे हो तो कीबोर्ड को निगेटिवली टिल्टेड पोजीशन में रखो, जिससे रिस्ट में पेन होने के चांसेस कम होंगे। और जब टाइपिंग कर रहे हो तो हाथों को थोड़ा एल्बोज से नीचे रखना चाहिए और फिंगर का डायरेक्शन हल्का सा नीचे फ्लोर की ओर होना चाहिए। और कंप्यूटर पे काम करते हुए बीच बीच में तुम्हें ब्रेक भी लेते रहना चाहिए, जिसमें तुम थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हो, और साथ ही आईज को भी प्रॉपर तुम्हें रेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम, या जिसे हम रिपीटेशन स्ट्रेन इंजरी भी कहते हैं। ये बार बार एक ही मूवमेंट करने की वजह से होती है। ये मसल्स, टेंडन्स और सॉफ्ट टिश्यूज में दर्द या डिस्कम्फर्ट का कारण बन सकती है, फिर चाहे कोई विजिबल चोट हो या ना हो। ये ज्यादातर काम की वजह से होती है और रिपीटेटिव मूवमेंट्स, अनकंफर्टेबल पोस्चर या फोर्सफुल एक्शन की वजह से बढ़ सकती है। वर्क स्ट्रेस भी इस प्रॉब्लम के डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। किसी मसल के रिपीटेटिव यूज होने से नेक, शोल्डर, रिस्ट या फिंगर में पेन हो सकता है। और कंप्यूटर यूज करते वक्त सबसे कॉमन प्रॉब्लम कार्पल टनल सिंड्रोम होती है, जो हाथ और आर्म में दर्द और सूजन या टिंगलिंग सेंसेशन यानी झंझनाहट कॉज करती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए ये इंश्योर करो कि टाइपिंग करते वक्त तुम्हारा पोस्चर सही हो। फिंगर्स होम पोजीशन पे रखो, यानी ASDF और JKL कीज पर। एल्बोज बॉडी के करीब होने चाहिए, ना कि इधर उधर। और माउस को ज्यादा टाइटली तुम्हें नहीं पकड़ना है, क्योंकि वो रिस्ट पर अननेसेसरी स्ट्रेन डाल सकता है। एंड कीबोर्ड और माउस सेम लेवल पर होने चाहिए, और तुम्हें अर्गोनॉमिक कीबोर्ड और माउस का यूज करना चाहिए, जिससे रिस्ट पेन और RSI होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेन इन लेग्स एंड फीट। अगर तुम बहुत देर तक बैठकर काम करोगे तो उससे तुम्हारे लेग्स में स्ट्रेन हो सकता है। इसलिए अपनी डेस्क चेयर को कुछ इस तरीके से पोजीशन करो कि तुम उस पर कंफर्टेबली बैठ सको, और तुम्हारे लोअर लेग सीधे वर्टिकल पोजीशन में रहे और तुम्हारे फीट फ्लोर पर फ्लैट रहे। सपोर्ट के लिए तुम फुट रेस्ट का भी यूज कर सकते, और ये मेक श्योर करो कि तुम्हारे पास इनफ स्पेस हो जिसमें तुम अपनी पोजीशन चेंज कर सको, और जब चाहे तब अपने लेग्स को स्ट्रेच कर पाओ। नेक्स्ट इज आई स्ट्रेन। कंप्यूटर स्क्रीन से आ रही रोशनी तुम्हारे आई स्ट्रेन का कारण बन सकती है, और जब तुम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पर फोकस करते हो और आईज ब्लिंक करना भूल जाते हो तो उससे तुम्हें ड्राई आईज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने का कारण पुअर लाइटनिंग और स्क्रीन से आ रही ग्लेयर्स होती है। ये दोनों ही चीजें कंप्यूटर यूजर की आंखों में दर्द, ब्लरी विजन, वाटरी आईज और साथ ही सर दर्द का भी कारण बनती है। इसलिए तुम्हें अपनी आईज की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और कंप्यूटर यूज करते हुए एंटी ग्लेयर ग्लासेस का यूज करना चाहिए। और अगर तुम्हें विजुअल प्रॉब्लम्स का रिस्क रिड्यूस करना है तो तुम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और स्क्रीन को कुछ ऐसी पोजीशन में प्लेस करो जिससे तुम रूम लाइट या विंडो से आ रही लाइट ग्लेयर्स को अवॉइड कर पाओ। और कंप्यूटर स्क्रीन को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे तुम्हें प्लेस करना है, और टाइम टाइम पर आईज को ब्लिंक भी करते रहना है। कंप्यूटर यूज करते हुए एंटी ग्लेयर ग्लासेस भी तुम यूज कर सकते हो। तुम्हें अपनी स्क्रीन को क्लीन रखना है, और एक डेस्क लैम्प भी तुम यूज कर सकते हो। और ये इंश्योर करो कि स्क्रीन पे कलर्स ऐसे हैं जिसे तुम आसानी से देख सकते हो, क्योंकि कुछ स्क्रीन्स में ऐसा होता है कि तुमने अगर उन्हें सही व्यूइंग एंगल पे नहीं रखा तो तुम्हें चीजें उतने सही से नहीं दिखती। तो ये इंश्योर करो कि स्क्रीन पे कलर्स भी तुम आसानी से देख पा रहे हो, और जो कैरेक्टर्स हैं वो भी तुम इजीली रीड कर पा रहे हो। और टाइम टाइम पे तुम्हें अपनी आईज को भी स्क्रीन से ब्रेक देना चाहिए, और मॉनिटर को अपने फेस से अराउंड 80 to 24 इंचेस की डिस्टेंस पे तुम्हें प्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट इज हेडेक। हेडेक यानी सर दर्द होने के भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। मसल टेंशन या नेक में पेन होने की वजह से भी हेडेक हो सकता है। आई स्ट्रेन के कारण या विजन प्रॉब्लम के कारण भी तुम्हें हेडेक हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें कंप्यूटर पे काम करते वक्त अपनी नेक स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी चाहिए, और रेगुलर अपना आई चेकअप कराना चाहिए। और अगर कोई विजन प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट कराने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने चाहिए। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे काम करने की वजह से और कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज ना करने की वजह से तुम्हारे ओबीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ओबेसिटी के साथ आती है काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसलिए तुम्हें अपने काम से बीच बीच में ब्रेक लेकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए।
नेक्स्ट इज स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। कंप्यूटर के प्रोलॉन्ग यूजेस से हेल्थ पे काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वर्क प्लेस पे काम के प्रेशर की वजह से एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस के कारण फिर तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम हो सकता है, तुम अपने काम पे अच्छे से कंसंट्रेट करने में स्ट्रगल कर सकते हो और ईजिली बर्नआउट हो सकते हो। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए तुम्हारा अपनी हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्ट्रेस को टैकल करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑप्शन फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तुम योगा ट्राई आउट कर सकते हो, नेचुरल रेमेडीज ट्राई कर सकते हो या फिर प्रॉपर मेडिकेशन सजेशन ले सकते हो डॉक्टर से। नेक्स्ट इज इंजरीज फ्रॉम लैपटॉप यूज़। लैपटॉप के प्रोलॉन्ग यूजेस से तुम्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि लैपटॉप्स को सही से यूज़ करने का कोई तरीका ही नहीं है। लैपटॉप में कीबोर्ड और स्क्रीन बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो अगर तुम स्क्रीन को अपने आई लेवल पे रखोगे तो तुम्हें कीबोर्ड यूज़ करने के लिए अपने आर्म्स को लिफ्ट करना पड़ेगा, उससे फिर तुम्हें रिस्ट और शोल्डर पेन हो सकता है। और अगर लैपटॉप को बिना लिफ्ट करे यूज़ करोगे तो तुम्हें नीचे झुककर स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे नेक में पेन हो सकता है। तो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि तुम लैपटॉप स्टैंड यूज़ करो और स्क्रीन को अपने आई लेवल पे रखो और अलग से एक कीबोर्ड और माउस परचेज कर लो। या फिर अगर तुम्हें लंबे समय तक कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना ही है तो बेहतर यही होगा कि तुम एक प्रॉपर डेस्कटॉप ही यूज़ कर लो। नेक्स्ट इज स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर स्क्रीन से आ रही आर्टिफिशियल लाइट्स तुम्हारे ब्रेन के मेलेटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस कर सकती है, जिससे तुम्हें टाइम पे नींद नहीं आएगी और तुम्हें स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो इसको टैकल करने के लिए तुम्हें सोने से पहले कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने से बचना है और अपने डिवाइसेज में तुम ब्लू लाइट फिल्टर एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर कंप्यूटर वर्क प्लेस। अब हम पढ़ेंगे कि मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टीवी, इन सब के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर हमें मॉडर्न एलईडी मॉनिटर यूज़ करना है, एक प्रॉपर साइज़ का जिसमें इमेज एकदम स्टेबल हो और उसमें कोई फ्लिकरिंग ना हो। साथ ही स्क्रीन रिफ्लेक्टिव ग्लेयर्स और बाकी रिफ्लेक्शन से फ्री होनी चाहिए। यूजुअली आजकल ज़्यादातर मॉनिटर्स एंटी रिफ्लेक्टिव ही होते हैं, बट स्टिल हमें ये चीज़ चेक जरूर करनी है। कीबोर्ड की बात करें तो उसे टिल्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए और कीबोर्ड का मैट सरफेस होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्टिव ग्लेयर्स को अवॉइड किया जा सके। वर्क डेस्क की बात करें तो वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, डॉक्यूमेंट और बाकी के ज़रूरी इक्विपमेंट्स ईजिली एडजस्ट हो जाएं। डेस्क का सरफेस ऐसा हो जो ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना करे ताकि आंखों पर स्ट्रेन ना पड़े। डॉक्यूमेंट होल्डर स्टेबल और एडजस्टेबल होना चाहिए ताकि हमें बार बार सर या आंखों को अनकंफर्टेबल पोजीशन में मूव ना करना पड़े। वर्क चेयर की बात करें तो वो स्टेबल होनी चाहिए जिसमें यूजर इजीली मूव कर पाए और एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढ पाए। चेयर की हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए ताकि हर एक यूजर अपने अकॉर्डिंग उसकी हाइट सेट कर पाए और सिटिंग पोजीशन में यूजर के फीट फ्लोर पर फ्लैट रहे या वो एक फुट रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकता है। स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो इतना स्पेस तो होना ही चाहिए जिसमें यूज़र अपनी पोजीशन चेंज कर पाए और मूवमेंट्स वेरी कर पाए, बिकॉज अगर वो एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठा रहेगा तो उससे उसकी बॉडी में स्टिफनेस हो सकती है, स्ट्रेन हो सकता है। और डेस्क में इतना स्पेस होना चाहिए कि वो अपने सारे इक्विपमेंट डेस्क में एडजस्ट कर पाए और उन्हें यूज़ कर पाए। लाइटनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि स्क्रीन और बैकग्राउंड के बीच अच्छा कॉन्ट्रास्ट हो और आंखों पर स्ट्रेन ना पड़े। और ग्लेयर्स एंड रिफ्लेक्शंस जो स्क्रीन पर पड़ सकते हैं उनको जितना अवॉइड किया जा सके उतना बढ़िया है ताकि स्क्रीन देखने में दिक्कत ना हो और आंखें थक ना जाएं। नेक्स्ट रिफ्लेक्शंस एंड ग्लेयर्स के ही बारे में बताया गया है कि वर्क स्टेशन को इस तरह डिज़ाइन करना है कि जो लाइट सोर्सेज हैं जैसे विंडोज़ या लाइट फिक्चर्स उनसे डायरेक्ट ग्लेयर्स और रिफ्लेक्शंस ना आए स्क्रीन पे। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि हमें अपने वर्क स्टेशन को लाइट सोर्स के 90 डिग्री पे पोजीशन करना है और विंडोज़ में हम ब्लाइंडर्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लाइट ग्लेयर्स और रिफ्लेक्शंस को अवॉइड कर पाएँ। नॉइज़ की बात करें तो ये एक वर्कर को अपने काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और ज़्यादा नॉइज़ हुई तो उससे हियरिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसलिए नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स का यूज़ करना चाहिए। और एक्सेसिव हीट से भी यूज़र्स को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो एक्सेसिव हीट ना एमिट कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजन्स वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज़ करते हुए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। वोल्टेज स्पाइक से बचने के लिए एक सर्ज प्रोटेक्टर हमें यूज़ करना चाहिए, एक बैटरी बैकअप का हमें यूज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इस कंप्यूटर यूज़ करते समय या रिपेयर करते समय हमें रिंग्स, वॉचेस, नेकलेसेस ये सब रिमूव कर देने चाहिए क्योंकि ये कंडक्टिव मटेरियल से बने होते हैं और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकते हैं। अगर तुम कंप्यूटर रिपेयर कर रहे हो और उसके इंटरनल कंपोनेंट्स के साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें पहले कंप्यूटर को सभी पावर सोर्सेज से अनप्लग करना है। लास्टली, वॉच आउट फॉर कॉर्ड्स एंड वायर्स। लूज कॉर्ड्स और वायर्स से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे अगर कोई वायर रास्ते में आ गई हो तो उसमें तुम्हारा पैर उलझ सकता है, तुम गिर सकते हो। इससे बचने के लिए हम उसे हैजार्ड टेप से मार्क कर सकते हैं और गीले हाथों से हमें कभी भी कोई इलेक्ट्रिक स्विच या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट टच नहीं करना है और ना ही गीले हाथों से कभी इक्विपमेंट रिपेयर करना है क्योंकि इससे तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के सिर्फ वीडियो देखकर तुम बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो तब भी तुम्हें शॉक लग सकता है अपने क्वेश्चन पेपर को देखकर। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने PYQ की ई बुक दी हुई है, उसे पढ़ लेना और नोट्स की PDF भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी पढ़ लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।